अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है, सलामती दी है, आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। यकीन करें आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है। सर्दियों के मज़े मज़े के नाश्ते, छुट्टियों के दिन और मज़े से बैठ के नाश्ता बनाएं। वैसे तो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे बिल्कुल खाना खाए बगैर घर से निकलते हैं। सारा दिन फिक्र रहती है बच्चों ने कुछ नहीं खाया। लेकिन सर्दियाँ शुरू होते, सर्दियों की छुट्टियाँ होते, सबसे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाए जाएं और खाने खाए जाएं। तो हमने बनाए पैनकेक और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के पैनकेक बने थे। और ये सारी चीज़ें तकरीबन घर के अंदर मौजूद होती हैं। आप जो ग्रोसरी लेकर आते हैं महीने भर, उसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडे रूम टेम्परेचर पर थे पड़े हुए और इनको बाउल में शामिल कर लेते हैं। जर्दी और सफ़ेदी इकट्ठी डालें और उसको हल्का सा बीट कर लें। इसके बाद इसमें जाएगी चीनी। ये रेगुलर चीनी है जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। पाउडर हो तो वो भी कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस डालें इसके अंदर और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा और 1 चुटकी की मीठा सोडा जो आमतौर पे घर में मौजूद होता है, आप वो डालिए इसमें और इसको हल्का सा मिक्स कर दें। ठीक है जनाब। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। ये छना हुआ मैदा है, 2 कप है और इसको इसके अंदर शामिल करके हल्का सा चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर लम्स नहीं बने। और उसके बाद आप इसमें 1.5 कप के करीब आपने दूध डालना है। पेस्ट हमारा ऐसा बनना चाहिए जो कि ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा बहुत पतला सा हो। ठीक है जनाब। मैदा जो है इसको चम्मच के साथ और फिर बीटर के साथ आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। इसके बाद जनाब फ्लेम ऑन करें और फिर पैन रखें। अब आपके पास घी है, मक्खन है, जो भी आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा उस पर घी या मक्खन नहीं फैलना चाहिए वरना आपका सारा बैटर जो है फैल जाएगा। वाली शेप आपकी नहीं बनेगी। कप देखिए मेरे पास मेजरमेंट वाला कप है, उसी के साथ आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, जब इसके ऊपर बबल बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आपका केक बनना शुरू हो गया। जब तक ये बबल बनते रहेंगे आपने इसकी साइड नहीं पलटनी। बबल ख़त्म होते ही साइड पर पलटें और आहिस्ता आग में इसको आपने फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। इसमें ज़्यादा घी ऑयल नहीं डालना, इसको तलना नहीं है, इसको तलना कहते हैं। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको पका लें। 1 दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में, बार बार साइड चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होता। इसी तरह सारे बैटर को, सारे पेस्ट को 1 बाय 1 करके हम तैयार कर लेंगे और इसे तैयार करने के बाद इसकी गार्निश करेंगे थिक क्रीम के साथ। जो केक वाली क्रीम आपको आसानी से किसी भी बेकर से मिल सकती है। आप उनसे केक वाली क्रीम कह सकते हैं। ये शुगर क्रीम होती है, मीठी होती है और इस पेस्ट के साथ आप इसको फिल करेंगे तो आपका केक बहुत क्रीमी बनेगा और एक बहुत ही मज़े का नाश्ता आपके लिए रेडी हो जाएगा। इसके साथ आप इसकी गार्निश करें। एक पूरे केक के ऊपर आप इसको अच्छी तरह क्रीम को फैलाएं। इसके बाद दूसरा इसके ऊपर केक रखें। इसी तरह 1 बाय 1 करते हुए हम सारे जो केक्स हैं उनको रेडी कर लेंगे और ये बहुत ही मज़े के क्रीमी जो है पैनकेक हमारे तैयार हो जाएंगे। वो खा के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी टाइम आप खा सकते हैं इसको। सर्दियों की छुट्टियों का एक ख़ास फ़ायदा ये होता है मज़े मज़े के नाश्ते बना बना के खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए।
सारे केक्स को तैयार करने के बाद इसकी गार्निश करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट के पीसेस को स्प्रिंकल कर दें, की कटिंग करें और नाश्ता शुरू करें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।